हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ वैलेंटाइन के कैरेक्टर स्केच को देखेंगे। वैलेंटाइन जो है विलियम कनग्रीव के फेमस प्ले लव फॉर लव का फेमस कैरेक्टर है। इससे पहले हम लव फॉर लव पे 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। एक में लव फॉर लव का समरी डिस्कस कर रखे हैं, एक में एंजेलिका के कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर रखे हैं और एक में लव फॉर लव को एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रेस्टोरेशन कॉमेडी आए तो कैसे लिखना है वो डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, ये 4th वीडियो है लव फॉर लव पे, जिसमें कि हम वैलेंटाइन के कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। वैलेंटाइन इज वन ऑफ द लीडिंग मेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले लव फॉर लव। ठीक है, वैलेंटाइन जो है एक प्रमुख मेल कैरेक्टर रहता है प्ले लव फॉर लव का, रिटन बाय विलियम कनग्रीव, जिसको कि विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखा गया है। विलियम कनग्रीव वॉज एन इंग्लिश पोइट। विलियम कनग्रीव जो एक अंग्रेजी के पोइट कवि रहते हैं, प्ले राइट है ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड के। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं जो है विलियम कनग्रीव। वैलेंटाइन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले लव फॉर लव। तो लव फॉर लव जो प्ले है उसका प्रोटैगनिस्ट इट मीन्स जो मेन हीरो है वो वैलेंटाइन रहता है। डाउ हालांकि द प्ले कंटेन्स ए गैलेक्सी ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, की प्ले में ढेर सारे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स है, बट द होल स्टोरी ऑफ द प्ले मूव्स अराउंड वैलेंटाइन। लेकिन प्ले की जो पूरी कहानी है ना वो वैलेंटाइन के चारों ओर घूमती है, वैलेंटाइन के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना वो आप कोई भी कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो उसमें आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर सैमसन लीजेंड। तो ही इट मीन्स वैलेंटाइन जो है सर सैमसन लीजेंड का एल्डेस्ट सन, इट मीन्स बड़ा बेटा रहता है। इनको एक और बेटा रहता है जिनका कि नाम बेन है, जिसका कि पूरा नाम बेंजामिन है और शॉर्ट में बेन यूज किया गया है हर जगह। एंड हैड ए पैशनेट लवर ऑफ एंजेलिका। पैशनेट लवर रहता है एंजेलिका का। पैशनेट लवर इट मीन्स जिसका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो, जुनून वाला हो। ही इज पोर्ट्रेड एज अ चार्मिंग एंड विटी यंग मैन। उसको पोर्ट्रेट में चित्रित किया गया है एक आकर्षक और विटी इट मीन्स बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला यंग मैन के रूप में। हु इज एडोर्ड बाय मैनी ऑफ द वुमेन इन द प्ले, जिसको कि एडोर्ड इट मीन्स देखा जाता है, पसंद किया जाता है ढेर सारे वुमेन्स के द्वारा, ढेर सारी औरतों के द्वारा प्ले में। ही इज इंटेलिजेंट एंड क्विक विटेड। उसको क्या बताया गया कि वैलेंटाइन जो है वो इंटेलिजेंट भी रहता है, बुद्धिमान, और साथ ही साथ क्विक विटेड इट मीन्स उसकी बुद्धि भी जो है ना काफ़ी तेज होती है। ऑफ यूजिंग हिज विट, और हमेशा वो अपने विट इट मीन्स बुद्धि का यूज़ करता है टू गेट आउट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन। खुद को ट्रिकी सिचुएशन इट मीन्स उलझनों से बचाने के लिए हमेशा वैलेंटाइन अपनी बुद्धि का यूज़ करता है। ही इज़ ऑलवेज अ बिट ऑफ रग, और इसमें थोड़े बहुत रग इट मीन्स हो जाता है नटखटपन, डिसऑनेस्टी भी है। ये नहीं है कि वैलेंटाइन पूरी तरह से बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंसान है, तो थोड़ा बहुत नटखट है, डिसऑनेस्टी भी है इसके अंदर। ऑलवेज लुकिंग फॉर ए वे टू गेट वॉट ही वॉन्ट्स, और हमेशा ये तरीका ढूंढता रहता है जो उसको चाहिए ना तो उसको कैसे पाया जा सके। वेदर इट इज़ मनी और लव ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमेन, चाहे वो पैसा हो या फिर किसी ब्यूटीफुल वुमेन का इतनी सुंदर औरत का प्यार हो, तो हमेशा तरीका ढूंढते रहता है कि कैसे इसके पास पैसा आएगा और कैसे इसको मतलब ब्यूटीफुल वुमेन जो है सुंदर औरतों का प्यार मिलेगा। हमेशा इन सारी चीज़ों में अपनी बुद्धि का यूज करते रहता है। ही यूज टू लेड हिज लाइफ लैविशली, इट मीन्स अपनी लाइफ को जो है ना लैविशली इट मीन्स बड़े आराम से, बड़े खुशी से कंटिन्यू ये जी रहा था। एंड अर्न द डिस्प्लेजर ऑफ हिज फादर, और इसके बदले में इसको अपने पिता की नाराजगी मिलती है। ही हैड गॉट एन ओबीडियंट स्टीवर्ड जर्मी, इसको एक ओबीडियंट इट मीन्स आज्ञा क्या स्टीवर्ड मिलता है। स्टीवर्ड इट मीन्स एक तरह से प्रबंधक हो जाता है जो खाना पीना या सारा कुछ का देखभाल करे, ध्यान रखे, तो एक प्रबंधक मिलता है उसको जिसका कि नाम है जर्मी। एंड हैड एन इंटीमेट फ्रेंडशिप विथ स्कैंडल, और वैलेंटाइन का जो है ना इंटीमेट फ्रेंडशिप रहता है, मतलब काफी क्लोज वाला फ्रेंडशिप रहता है स्कैंडल के साथ। ठीक है, कैरेक्टर्स को ध्यान रखिएगा और वैलेंटाइन के साथ किसका क्या रिलेशन है ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेटल, बेन, फोरसाइट, ये अलग अलग कैरेक्टर हैं प्ले के। ट्रैपलैंड, बुकरम, मिसेस फ्रेल, जर्मी आर द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ये सारे कैरेक्टर्स इस प्ले के लिए बेस्ट हैं, अच्छे हैं। मतलब प्ले का जो सारा कहानी है वो वैलेंटाइन के इर्द गिर्द ही है और प्ले के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो भी वैलेंटाइन्स के इर्द गिर्द है, इट मीन्स वैलेंटाइन से जुड़े हुए हैं। वैलेंटाइन्स फादर, वैलेंटाइन के जो पिता हैं सर सैमसन वॉज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इट मीन सोसाइटी उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनको आदर मिलता है समाज में। हिज रिलेशनशिप विथ हिज फादर, इट मीन्स वैलेंटाइन का जो रिलेशनशिप रहता है, रिश्ता रहता है अपने पिता के साथ, सर सैमसन लीजेंड के साथ, शोज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, दिखाता है उसके कैरेक्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू को।
सर सैमसन इज ए वेल्दी मर्चेंट, एक पैसा वाला मर्चेंट रहता है सर सैमसन, व्यापारी रहता है। हु एक्सपेक्ट हिज सन टू मैरी फॉर फाइनेंशियल गेन, जो कि एक्सपेक्ट करता है, जो चाहता है कि उसका जो बेटा शादी करे ना तो वो फाइनेंशियल गेन के लिए करे, मतलब पैसा बढ़ाने के लिए कोई पैसे वाले लड़की से शादी करे, ऐसा सर सैमसन चाहता है अपने बेटे से। बट वैलेंटाइन रेसिस्ट दिस प्रेशर, लेकिन वैलेंटाइन जो है इस प्रेशर का, इस दबाव का विरोध करता है एंड इंस्टेड चूजेस टू फॉलो हिज हर्ट, और चूज करता है कि वो अपने हर्ट को फॉलो करेगा, अपने दिल को फॉलो करेगा। इट मीन्स अपना वो जो शादी करेगा वो प्यार के लिए करेगा, पैसे के लिए नहीं करेगा। दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन, और यही जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक तरह से मनमुटाव, संघर्ष शुरू हो जाता है बिटवीन फादर एंड सन, क्योंकि दोनों का थॉट यहाँ शादी को लेकर अलग अलग हो गया। हाईलाइट्स द चैलेंजिंग वैल्यूज ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, तो ये फादर और सन का जो रिलेशनशिप है ना वो रेस्टोरेशन पीरियड के चुनौतीपूर्ण मूल्यों को एक तरह से हाईलाइट करता है, दिखाता है। अब आगे है द स्टोरी ऑफ द प्ले स्टार्ट्स विद वैलेंटाइन, कहानी जो है प्ले की वो भी वैलेंटाइन के साथ स्टार्ट होती है। ही इज डीपली इन डेप्थ, बुरी तरह से वो डेप्थ में रहता है, कर्ज में रहता है, एंड हाउंडेड बाय हिज क्रेडिटर्स, और जो भी उसको पैसा दे रखे हैं वैलेंटाइन को वो सारा उसका पीछा कर रहे होते हैं। ही हैज लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज चैम्बर, और वो खुद को क्या करता है अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में बंद कर लेता है। हिज सर्वेंट जर्मी इज स्टिल अटेंडिंग टू हिम, अभी भी वैलेंटाइन के साथ जो है उसका सर्वेंट जर्मी है, एंड ब्लेम्स वैलेंटाइन्स एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग फॉर हिज करंट सिचुएशन, और बताता है यहाँ पे आरोप लगाता है जर्मी वैलेंटाइन पे कि आपका जो ये एक्स्ट्रावेगेंट इट मीन्स फालतू खर्च है ना, फिजूल खर्ची है ना, वही आपके हालत के लिए जिम्मेदार है कि आपका सारा आदमी पीछा कर रहा है जिससे भी आप पैसा ले रखे हैं। सर सैमसन प्रपोजेज ए वे, यहाँ पे सर सैमसन जो वैलेंटाइन के पिता हैं वो एक तरीका निकालते हैं आउट फॉर वैलेंटाइन, कि वैलेंटाइन को कैसे इन सारे सिचुएशन से निकाला जा सके। ही विल पे ऑफ वैलेंटाइन्स डेप्थ, वो बताते हैं कि वो वैलेंटाइन का सारा कर्ज चुका देंगे विथ ए लंप सम ऑफ 4000 पाउंड, मतलब 4000 एक सिंगल पेमेंट, मतलब हम तुमको 4000 पाउंड दे के हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे। इफ वैलेंटाइन विल एग्री टू, अगर वैलेंटाइन राजी हो जाता है, टू साइन ओवर हिज इनहेरिटेंस, कि वो अपने इनहेरिटेंस इट मीन्स हो जाता है वसीयत पे शाइन करने के लिए, टू हिज यंगर ब्रदर बेन, मतलब यहाँ पे वैलेंटाइन के पिता वैलेंटाइन के सामने शर्त रखते हैं कि वो अपना वसीयत शाइन करके अगर अपने छोटे भाई बेन को दे देता है तो हम तुमको अभी 4000 पाउंड्स देंगे जिससे तू अपना सारा कर्ज चुका लेना। ये वैलेंटाइन के फादर जो है वैलेंटाइन के सामने शर्त रखते हैं। अलदाव, हालांकि वैलेंटाइन अवॉइड साइनिंग, वैलेंटाइन यहाँ पे ना साइन करना, साइनिंग इट मीन्स साइन करना जो होता है वो अवॉइड करता है ओवर हिज इनहेरिटेंस, अपने इनहेरिटेंस इट मीन्स विरासत के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ एंजेलिका विशेष, एंजेलिका चाहती है टू टेस्ट वैलेंटाइन्स लव, कि वैलेंटाइन के लव को वो टेस्ट करना चाहती है, उसकी परीक्षा लेना चाहती है। वेदर और नोट ही इज ए ट्रू मैच फॉर हर, यहाँ पे जो एंजेलिका है वो वैलेंटाइन का टेस्ट लेना चाहती है कि वैलेंटाइन सच में उससे प्यार करता है या नहीं। सर सैमसन स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन द प्ले ट्राइंग टू गेट वैलेंटाइन टू साइन द पेपर रिनाउंसिंग हिज इनहेरिटेंस, तो सर सैमसन जो है ज़्यादातर समय जो है अपना इस प्ले में बिताते हैं कि वो कोशिश करने में लगे होते हैं कि वैलेंटाइन जो है साइन कर दे वसीयत के पेपर पे, या वसीयत त्यागने वाले पेपर पे साइन कर दे। ठीक है, प्ले में मोस्ट ऑफ टाइम वैलेंटाइन के पिता को यही दिखाया गया कि वो यही कोशिश करते हैं। वैलेंटाइन अटेम्प्ट्स टू इवेट साइनिंग, वहीं वैलेंटाइन जो है कोशिश करता है टालने की, साइन करना टालने की, बाय फेजनिंग मैडनेस, फेजनिंग मैडनेस इट मीन्स मैडनेस का, पागलपन का दिखावा करके वैलेंटाइन जो है साइन करना अवॉइड करता है। वैलेंटाइन ऑल्सो होप्स, वैलेंटाइन साथ ही साथ आशा करता है दैट हिज फैंग्ड मैडनेस, कि वो उसका जो पागलपन का दिखावा है, विल परसुएड एंजेलिका इनटू डिक्लेयरिंग हर लव फॉर हिम, क्या पता ये पागलपन का दिखावा देख के एंजेलिका का भी दिल पिघल जाए और एंजेलिका भी अपना प्यार मतलब डिक्लेयर कर दे वैलेंटाइन के लिए। दिस शोज द वैलेंटाइन्स विलिंगनेस टू गो एक्सट्रीम्स टू गेट व्हाट ही वांट, और ये जो सिचुएशन है कि वैलेंटाइन जो पागलपन का दिखावा कर रहा है, ये दिखाता है कि वैलेंटाइन के एक्सट्रीम लेवल को दिखाता है कि वैलेंटाइन कितने हद तक जा सकता है उसको जो चाहिए वो पाने के लिए, चाहे वो एंजेलिका का प्यार हो या फिर पेपर पे साइन करने से बचना हो। अब आगे है एंजेलिका हाइवर कंटिन्यूज टू इवेट, एंजेलिका भी यहाँ पे वैलेंटाइन को टालना कंटिन्यू रखती है। वैलेंटाइन अंटिल शॉर्टली बिफोर द प्ले इंड्स, और तब तक कंटिन्यू रखती है जब तक कि प्ले लगभग अपने एंड पे नहीं आ जाता है। एंजेलिका ट्रिक सर सैमसन, एंजेलिका क्या करती है सर सैमसन को धोखा देती है इनटू थिंकिंग शी विशेस टू मैरी हिम, मतलब ये सर सैमसन को वैलेंटाइन के पिता को ये यकीन दिलाती है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। डिसहर्टेड बाय द न्यूज़, और ये न्यूज़ सुनकर वैलेंटाइन जो है काफ़ी डिसहर्टेड इट मीन्स बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है, निराश होता है। एंड बिलीव
बिलीविंग एंजेलिका हैज रिजेक्टेड हिम वंस एंड फॉर ऑल। और यहाँ पे वैलेंटाइन को लगता है कि एंजेलिका उसको अब हमेशा के लिए रिजेक्ट कर चुकी है, कभी नहीं मिलने वाली है। वैलेंटाइन कन्फेस हिज र्यूज ऑफ मैडनेस। यहाँ पे वैलेंटाइन र्यूज इट मीन्स अपने मैडनेस के चाल को, पागलपन के चाल को, कन्फेस इट मीन्स स्वीकार कर लेता है टू हिज फादर, अपने फादर के सामने, एंड एग्रीज टू साइन द पेपर। और यहाँ पे पेपर साइन करने के लिए भी एग्री हो जाता है। वो इनहेरिटेंस वाला पेपर इट मीन्स जायदाद देने के लिए, अपना छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। एंजेलिका मूव्ड बाय वैलेंटाइन सेक्रीफाइस। यहाँ पे एंजेलिका जो है पिघल जाती है वैलेंटाइन के सेक्रीफाइस को देख के, एंड डिक्लेयर्स हर लव फॉर हिम। और यहीं पे डिक्लेयर कर देती है अपना प्यार उसके लिए, क्योंकि एंजेलिका भी है ना कहीं वैलेंटाइन के प्यार को टेस्ट करना चाहती थी, इस वजह से ये ऐसा सिचुएशन लाती है। बट वो देखती है कि वैलेंटाइन मेरे प्यार को चूज किया, अपना वसीयत पे साइन करने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे एंजेलिका पिघल जाती है वैलेंटाइन के सेक्रीफाइस से और अपना प्यार उसके लिए डिक्लेयर कर देती है, अनाउंस कर देती है। एट द एंड ऑफ द प्ले, और प्ले के अंत में एंजेलिका प्रेजेस वैलेंटाइन्स लव, वैलेंटाइन के प्यार का तारीफ करती है, एंड सेज, और कहती है, मैन आर जनरली हिपोक्रिट्स एंड इनफाइडल्स। मैन जो होते हैं ना वो ज़्यादातर हिपोक्रिट्स होते हैं, कपटी होते हैं, और इनफिडल इट मीन्स बेवफा टाइप के इंसान होते हैं, मतलब धोखा देते हैं। ये एंजेलिका लाइन यूज करती है। दे प्रिटेंड टू वर्शिप, वो वर्शिप का दिखावा करते हैं, बट हैव नाइदर जिल और नॉर फेथ, बट लेकिन ना तो उनके अंदर जिल इट मीन्स जोश होता है, ना ही विश्वास होता है। पहले यहाँ पे एंजेलिका मर्दों की बुराई कर ली इन लाइन्स के थ्रू, लेकिन बाद में बोलती है, इसी को आगे कंटिन्यू, हाउ फ्यू लाइक वैलेंटाइन, वही कुछ लोग वैलेंटाइन के जैसे होते हैं, वुड प्रिजर्व इवन ऑन टू मैट्रियडम, जो कि अपनी मृत्यु तक रक्षा करेंगे, एंड सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट टू देयर कॉन्स्टेंसी, और अपने कॉन्स्टेंसी, अपने मतलब लॉयलिटी के लिए अपने इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, इन लाइंस के थ्रू वैलेंटाइन की तारीफ करती है, ऊपर सारे मेन की बुराई करती है कि वैलेंटाइन जो है अपना इंटरेस्ट, अपना इनहेरिटेंस जायदाद पे साइन करने के लिए रेडी हो गया था, तो इस वजह से ये लाइन यूज करती है। अब आगे है, एंजेलिका थ्रू एवर मेंशन लाइंस, के ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए एंजेलिका कन्वे निगेटिव व्यू ऑफ मैन, मैन के लिए अपना एक निगेटिव व्यू दिखाती है, इम्प्लाइंग दैट, ये बताते हुए, दे आर ऑफ्टन हिपोक्रिटिकल, मतलब मैन को बताती है एंजेलिका कि मैन जो होते हैं ना प्राय हिपोक्रिटिकल होते हैं, दिखावटी होते हैं, कपटी होते हैं, एंड लैक जेन्युइन नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, फेथ और कमिटमेंट, के मैन के अंदर कमिटमेंट भी नहीं होती है। द मेंशन ऑफ वैलेंटाइन सजेस्ट, और आगे जब वो वैलेंटाइन का मेंशन करती है ये दिखाता है कि दैट ही इज एन एक्सेप्शन, लेकिन जो वैलेंटाइन है वो एक्सेप्शन है, इट मीन्स अपवाद है। वैलेंटाइन इज प्रेजेंटेड एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस। वैलेंटाइन को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एक एक्सेप्शनल, एक अपवाद एग्जाम्पल के रूप में। अनवेवरिंग इट मीन्स हो जाता है आप लोग को अनब्रोकेबल कमिटमेंट के लिए और सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, वैलेंटाइन्स को का एग्जाम्पल देती है अनब्रोकेबल, कभी ना टूटने वाले कमिटमेंट के लिए और त्याग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गया। आगे थोड़ा सा वैलेंटाइन के बारे में और डिस्कस किए, फिर एंड में एक थोड़ा सा कंक्लूजन है 2-3 लाइन का। वैलेंटाइन वॉज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वैलेंटाइन जो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, एंड ही समटाइम्स कंपेयर्ड हिज स्टैंडर्ड और लिविंग विद द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, और वो अपने कभी कभी क्या करता है ना, कंपेयर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीने के तरीके को, रहने के तरीके को, विद द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, स्टेट के सेक्रेटरी से, और विद द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के प्रेसिडेंट से, एंड जनरल ऑफ द आर्मी, आर्मी के जनरल से। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो पैसे वाले आदमी हैं जिनको सम्मान प्राप्त है सोसाइटी में, तो उन सबसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वैलेंटाइन कंपेयर करता है। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लिबरल एटीट्यूड, वह खुद को दिखाता है एक लिबरल एटीट्यूड वाले इंसान के रूप में। लिबरल एटीट्यूड वैसे इंसान का माना जाता है जो मतलब ढीठ ना हो, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी ओपिनियन को जो अलग भी होता है ना, क्योंकि इंसान का थॉट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम फिर भी सामने वाले के थॉट्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ सही है, अपने थॉट्स को लेकर ड्रिड नहीं है, तो वही लिबरल एटीट्यूड वाला इंसान हो जाता है। कि वैलेंटाइन भी एक लिबरल एटीट्यूड वाला इंसान था। बाय नेचर, प्रकृतिक से, ही इज जॉवियल, जॉवियल इट मीन्स वो प्रसन्न है, एंड ही डज नॉट केयर फॉर द कंसिक्वेंसेज, मतलब उसको परिणामों की कोई चिंता नहीं रहती है, वो प्रसन्न है, खुश है अपनी लाइफ में, और उसको कंसिक्वेंसेस इट मीन्स क्या आगे होने वाला है, इसका क्या परिणाम आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं होता, ये कुछ सोच के कभी करता नहीं है। ही इज एमेबल बाय हर्ट्स, दिल से उसको एमेबल इट मीन्स सुशील, सौम्य टाइप का इंसान बताया गया है। ही मॉक्स एट द फ्राइवॉलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के व्यापार का ये मजाक भी बनाता है। ठीक है, क्योंकि मिस्टर फोरसाइट जो प्ले में एस्ट्रोनॉमी वाला काम करते थे, इस वजह से।
ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर ड्यू टू हिज पॉवर्टी एंड द अब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वह अपनी गरीबी और रोजगार के अभाव के कारण, ठीक है, अपनी गरीबी पॉवर्टी के कारण और अब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण सांसारिक दबाव से वंचित है। हिज सोन मैडनेस, उसका जो मैडनेस का दिखावा रहता है, सेव्स हिम फ्रॉम मैनी एग्जिस्टिंग ट्रबल्स, उसको ढेर सारे ट्रबल से, प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से बचाता है जब वो दिखावा करता है पागल होने का। इन द एंड ऑफ द प्ले के अंत में ही रिपेंट्स ऑन द पास्ट लाइफ, हालांकि वो बाद में अपने पास्ट के लाइफ, पुराने लाइफ को लेके पछताता भी है, ये सोच के कि हम कितना उधार ले लिए थे, कितना कर्ज ले लिए थे, कितना फालतू खर्च करते थे, ये सब सोच के प्ले के एंड में दिखाया गया है कि वैलेंटाइन को पछतावा भी होता है। ठीक है, अब आखिरी कंक्लूजन वाला सेक्शन है कि यहाँ पे नोट्स खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार थ्रू द कैरेक्टर ऑफ वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के कैरेक्टर के जरिए विलियम कनग्रीव इम्बॉइड्स द चैलेंजिंग वैल्यूज ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड्स, वैलेंटाइन के कैरेक्टर के जरिए जो है विलियम कनग्रीव क्या करते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड के चुनौतीपूर्ण वैल्यूज को दिखाते हैं, चुनौतीपूर्ण वैल्यूज की व्याख्या करते हैं। वैलेंटाइन इज अ मैन हु इज टॉर्न बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, वैलेंटाइन को एक ऐसे मैन के रूप में दिखाया गया है जो कि ट्रेडिशन इट मीन्स परंपरा और मॉडर्निटी इट मीन्स आधुनिकता के बीच फंसा हुआ है कि वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करे या फिर मॉडर्न थॉट के हिसाब से सोचे, बट लेकिन अल्टीमेटली अंततः चूजेस टू फॉलो हिज हर्ट, वो अंत में चूज करता है कि वो अपने दिल को फॉलो करेगा, अपने दिल की सुनेगा, एंड मैरी फॉर लव, और शादी जो करेगा वो प्यार के लिए करेगा, नॉट फॉर मनी एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ना कि पैसे के लिए और अपने पर्सनल निजी फायदे के लिए शादी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है वैलेंटाइन का कैरेक्टर स्केच खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।